हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 8वीं क्लास की हिंदी की बुक के 7वें चैप्टर भक्ति पदावली के प्रश्न उत्तर। इससे पहले हमने आपको करवा दिए थे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न तक हमने करवाए थे आपको। तो इससे आगे हम देखते हैं कि कौन से प्रश्न हैं। तो आपका इसमें पहला प्रश्न है, मोहिनी मुहूर्त सांवरी सूरत में प्रथम वर्ग की आवृत्ति हुई है। मतलब मोहिनी मुहूर्त में माँ जो वर्ग है वो बार बार आया है और सांवरी सूरत में सा वर्ग बार बार आया है। तो जब वर्णों की आवृत्ति जहाँ होती है वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक ही वर्ग बार बार आता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है सुंदरता को बढ़ाने वाला कारक। तो काव्य या कविता में जो कारक उसके सौंदर्य में वृद्धि करते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। तो पाठ में आए अन्य अलंकारों के बारे में अध्यापक जी की सहायता से जानकारी प्राप्त कीजिए। तो आपके पाठ में जो जो अलंकार आए हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो आंसर होगा कविता या काव्य में उसका सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो अनुप्रास, यमक आदि क्या है, शब्दालंकार, और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये है अर्थालंकार। तो पाठ में आए अन्य अलंकार जो हैं वो निम्नलिखित हैं। तो कौन सी पंक्तियां हैं जिनमें अलंकार आए हैं, मोर, मुकुट, मकराकृत, कुंडल। तो इसमें क्या है, मोर, मुकुट, मकराकृत, इसमें माँ वर्ग की आवृत्ति बार बार हुई है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है क्योंकि यहाँ पे माँ जो वर्ग है वो बार बार आया है। फिर है चरण कंवल पर सिर, चरण कंवल पर सिर, इसमें क्या है, रूपक अलंकार है। तो जो ये अलंकार हैं इसकी हम अलग से वीडियो बना देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे सारे अलंकार। फिर है राम रतन धन पायो, इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार है। जन्म जन्म दिन दिन हर हर, इसमें क्या है, अनुप्रास पुनरुक्ति अलंकार है। तो एक ही शब्द जो है बार बार आया है। भवसागर तरायो, इसमें क्या है, रूपक अलंकार है। कृपा कर अपनायो, इसमें क्या है, का वर्ग की आवृत्ति बार बार हुई है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पाठ में से निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप को छांट कर लिखिए। ये शब्द हैं आपके मूर्ति, विशाल, क्षुद्र, शब्द, वत्सल, कृपा, रत्न, हर्ष। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं, संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द होते हैं ऐसे जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, तो उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है। तो तत्सम शब्द है मूर्ति, इसका बन जाएगा मूर्ति। वत्सल का हो जाएगा बक्शल, और विशाल का विशाल, कृपा का कृपा, इस तरह से लिखेंगे। और क्षुद्र का हो जाएगा इस तरह से क्षुद्र। रत्न का हो जाएगा रतन, शब्द का शब्द, हर्ष का हो जाएगा हरख। फिर आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्दों के उचित भेद अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी संज्ञा है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो नंदलाल में कौन सी संज्ञा है, नंदलाल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि नंदलाल किसी एक व्यक्ति का नाम है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, नंदलाल किसको कहा गया है, कृष्ण भगवान को। तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो नंदलाल में क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। हरि तुम हरो जन की पीर, जन में क्या है, जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि जन मतलब पूरी मनुष्य जाति के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर हो गया जातिवाचक संज्ञा। हरख रख जस गायो, इसमें क्या है, हरख रख में भाववाचक भाव है, ये तो भाववाचक संज्ञा है। द्रौपदी की लाज राखी, इसमें द्रौपदी में क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक व्यक्ति का नाम है द्रौपदी, तो यहाँ पर हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो नंदलाल में हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, जन में जातिवाचक, हरख रख में भाववाचक, द्रौपदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपका अगला प्रश्न है, मीरा के इन पदों को बाल सभा में गाकर सुनाइए। तो आपके जो ये पद हैं उनको आपको याद करना है और फिर सुनाना है, तो ये आप अपने आप कर लेंगे। हम करेंगे अगला प्रश्न, मीरा के जीवन में आए कष्टों को जानिए और समस्याओं से लड़ने का समाधान
खोजने पर चर्चा कीजिए। तो मीरा के जीवन में आए कष्टों को जानिए और समस्याओं से लड़ने और समाधान खोजने पर चर्चा कीजिए। तो आंसर होगा कि मीरा विवाह होने के कुछ समय बाद क्या हुआ, विधवा हो गई थी, उनके पति की डेथ हो गई थी। तो विधवा जीवन जीते हुए वे पूर्व की तरह कृष्ण भक्ति और उनके प्रेम में लीन हो गई। तो संतों के साथ बैठकर भजन गाने और नाचने लगीं वो। यह बातें मेवाड़ के राजा विक्रमादित्य को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने मीरा को जहर देकर मारने का षड्यंत्र रचा। तो मीरा ने क्या किया, घर को त्याग दिया और वृंदावन में रहना शुरू कर दिया। तत्कालीन परिस्थितियों में समस्याओं से लड़ने का जो समाधान मीराबाई द्वारा खोजा गया वो उचित ही लगा, क्योंकि महिला होने के नाते उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि नीचे लिखे शब्दों के मानक रूप लिखिए। भक्ति, व्यक्ति, शक्ति, सिद्धि। तो भक्ति का आपको लिखना है, तो आपको क्या करना होगा, इसमें जो शब्द मिले हुए हैं उनको अलग करना होगा। तो भक्ति का हो जाएगा भा, का, तापे छोटी की मात्रा भक्ति। और का को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि का पे हलंत लगा दीजिए। व्यक्ति का हो जाएगा वा, या लिखेंगे का आधा और ता पे छोटी की मात्रा। शक्ति, शक्ति को ऐसे लिखेंगे और सिद्धि को लिख देंगे इस तरह से, दा को अलग कर देंगे, हलंत लगा देंगे और फिर लिख देंगे धा पे छोटी की मात्रा। तो ये हो जाएगा सिद्धि। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।